देख बेटा, तेरे घर में जो समस्या चल रही है ना, ये आज की समस्या नहीं चल रही। तेरे घर में भगताई होती थी बेटा, गद्दी का थे पूर्वज तुम्हारे कोई। बेटा बोलिए, मैं जो सवाल पूछी उसका हाँ नाम में जवाब दीजिए बस। ठीक जी। कौन चलाता था गद्दी बेटा? दादू। बेटा ये मेरे को बता, ये नाग देवी नजर आ रही है, नाग देवी कौन है? बहुत बड़े सर्प नजर आ रहे हैं। और बेटा ये कुल देवी देवता को बलि भेंट कौन देता? बलि भेंट चलती क्या? जी मेरे दादू देते थे। हाँ, बकरे की भेंट जाती थी ना बेटा। और बेटा यहाँ तक देख रही हूँ ना मैं, एक देवी देवता नहीं, बहुत सारे देवी देवता कुल के चल रहे तुम्हारे ऊपर से, पितर भी साथ में चल रहे हैं। महादेव की सेवा कौन करता था? महादेव की सेवा मेरे दादू करते थे। दादू करते थे, ठीक है बेटा। वो खड़े नजर आए, शिव परिवार खड़ा नजर आ रहा है, ऊपर से माता मनसा देवी खड़ी नजर आई, कुल देवी देवता, ग्रामीण देवी देवता काफी खड़े नजर आ रहे हैं। और बेटा मेरे को ये बता, तेरे तो पूर्वजों ने बहुत उल्टे सीधे काम भी किए थे। हाँ, उल्टे सीधे काम भी किए, मारण स्तंभन जैसे काम भी किए थे बेटा। जिसको ज्यादा ज्ञान है वो हाँ नाम में जवाब दीजिए। बाबा आप ही जाने। हाँ हाँ बेटा उल्टे सीधे काम भी किए थे उन्होंने। हाँ, गद्दी चलाते समय उल्टे सीधे मारण स्तंभन वशीकरण जैसे काम भी किए थे उन्होंने। किए थे ना बेटा। इसी के चलते उनकी शक्तियां भी बिगड़ गई थी। जब शक्तियां बिगड़ गई थी बेटा, तो उनको काफी बड़े बड़े सर्प नजर आते थे। आते थे कि नहीं आते थे? आते थे ना, ठीक है। और बेटा एक घर में तुम्हारे मृत्यु हुई है, एक तुम्हारे ब्लड रिलेशन में कोई बंदा है, तंत्र के चलते उसकी मृत्यु हुई है, वो कौन है? हाँ, चाचा है बेटा। वो तंत्र के चलते ही उनकी क्रिया हुई थी, उनके उसी के चलते उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और बेटा ये मैं तेरे को बता दूं, अब तेरी ये बच्ची पैदा हुई ना, तो बचपन से ही इसके साथ शक्तियां चल रही थी। और बचपन में ऐसे ऐसे इसको अनुभव होते थे जो कि आपकी समझ से बाहर थे। आप लोगों ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया था। इसको काफी देवी देवताओं के दर्शन होते थे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जैसे देवी शक्तियां और बुरी शक्तियां भी नजर आती थी इसको जी। और आप लोग समझते थे कि इसके ऊपर कोई चक्कर या कोई क्रिया हो गई है। इसी के चलते बेटा आप इसको एक भगत के पास लेके गए थे, ठीक है। उसने क्या किया बेटा, इसके ऊपर सारी शक्तियां, इसका आज्ञा चक्र भी खुल रहा था और उसने उसकी शक्तियों को उतार के एक साइड में कर दिया। उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसके बाद इसको अनुभव होने बंद हो गए। लेकिन शक्तियां आपके पूर्वजों की, आपके पितर भी इसके साथ चलते हैं और सपने में कई कई बार पितर आकर इसको कई कई बार रास्ता भी दिखाते हैं और अपने लिए जो चाहिए वो भी बताते कि हमें ये भोग प्रसाद चाहिए, ठीक है। इसी के चलते बेटा बचपन में ही इसके ऊपर, बच्ची के ऊपर तंत्र क्रिया होनी शुरू हो गई थी। इसकी शक्तियों के ऊपर रोक लगनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाई। इसके आगे बढ़ने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए गए। ये तंत्र करवाने वाला कोई आपका रिश्तेदार में से लेडीज लगती है, उसने ये तंत्र करवाया था, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है। एक क्रिया नहीं बेटा, और जहाँ तक माई दिखा रही है, एक क्रिया नहीं, कम से कम उसने 40-50 क्रिया आपके घर पे छोड़ी हुई है। एक क्रिया का काट करवाते हो बेटा तो दूसरी क्रिया कर देती है, दूसरी की काट करवाते हो तो तीसरी क्रिया कर देती है, जिसके कारण आपके पति को भी आगे बढ़ने में, नौकरी में अड़चने आती हैं। जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहते थे बेटा, उसमें अड़चने काफी बार आई हैं, ठीक है। उनकी हेल्थ भी डगमगाया जाती है, ज्यादा उनको आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है। और बेटा ये मेरे को बता, बालाजी महाराज खड़े नजर आ रहे, बालाजी की सेवा कौन करता है घर में? बेटा बालाजी का दूध चलते हैं तेरे साथ, सीधी हो गई। बालाजी के दूध चलते हैं बेटा तेरे साथ। कई बार तेरे को सपने में दर्शन भी देते हैं, कई बार नेगेटिविटी हावी होती है तो खड़े होकर तेरे को बचा लेते हैं बेटा। ये बात सच है कि झूठ है? बता मेरे को। सच है, वहाँ पर याद नहीं आता है। याद नहीं रहता। कई बार तेरे को लगता है कि नेगेटिविटी तेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आगे खड़े किसी ना किसी रूप में तेरे को बचा लेते हैं, ठीक है बेटा। तेरा जन्म हुआ था भक्ति भाव के लिए। अब तेरे को मेन चीज बताती, तेरा हुआ था जन्म भक्ति भाव के लिए। तेरे को घर की गद्दी संभालनी थी, ठीक है।
लेकिन तेरे ऊपर तंत्र क्रिया करके तेरे को कुछ ऐसे मैटर में डाल दिया गया है जिसको कहते हैं कि रिलेशन है। किसी रिलेशन में तू अटैच हो गया जिसके कारण तेरी पूरी ही जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिसके कारण तू सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी, एक नहीं कम से कम 2-3 बार कर चुकी है। तेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से तेरे को बचाया है। इसी के चलते भी बेटा तेरे ऊपर तंत्र क्रिया उनकी तरफ से भी की गई है। समझ रही बेटा? उन लोगों से जितना बच सकती है उतना बच ले, यही मेरी सलाह है। आगे तेरी मर्जी। और पूछ बेटा, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारे घर में एक नहीं बेटा, एक तो मसाने की क्रिया छोड़ी गई है, मारने की क्रिया की गई इस बच्ची के ऊपर से एक छोटा बच्चा मसान के रूप में घूमता है और 4 प्रेत घूम रहे हैं, ऊपर से 5-6 फीमेल चुड़ैल लेडीज हैं वो घूम रही हैं तेरे घर में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 से लेकर 10 तरह की चीजें तेरे घर में घूम रही हैं। कैसे खत्म होगी वो सब? बेटा तंत्र काट करवाना पड़ेगा, जिस विधि से आई उसी विधि से उनको भेजना पड़ेगा वापस, तभी ये तुम्हारे घर का समाधान हो पाएगा। नहीं तो दिक्कत एक पर नहीं, तुम्हारे बच्चे के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। तो टोटल खत्म कर दीजिए, सब हो जाएगा बेटा, उल्टा कर दीजिए। और कोई प्रश्न है आपका बेटा, पूछना चाहते हो? प्रश्न है माँ की दुर्गा माँ और काली माँ मेरे साथ खड़ी है कि नहीं? मैंने क्या बताया बेटा, एक शक्ति नहीं अनेकों शक्तियां चल रही हैं। देवी तेरे साथ, एक मनसा देवी और मनसा देवी नाग रूप में चल रही हैं, ठीक है। नागलोक की शक्तियां चल रही हैं तेरे साथ। माता दुर्गा खड़ी है भगवती, और माता काली खड़ी है, दक्षिणेश्वरी काली जिसको बोलते हैं, वो खड़ी है तेरे साथ, चल रही हैं। और बालाजी महाराज के दूत चल रहे हैं तेरे साथ बेटा, उनकी कृपा है तेरे ऊपर, जिसकी वजह से अभी तक बची हुई है। नहीं तो तेरी पूरी मारण क्रिया हो रखी है, तू बच नहीं पाती। इसी भक्ति भाव के कारण, शक्तियों के कारण अब तक तू बची हुई है। 80 परिवार मेरे पढ़ाई लिखाई को रोका गया, सब रास्ते बंद कर दिए गए बेटा तेरे, आगे ना बढ़ पाए तू। उसको खोलिएगा तब ना आगे बढ़ेगा। हो जाएगा बेटा, कर दूंगी मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। सबको खोल दीजिए, इसका आगे का रास्ता क्लियर हो जाए, आगे बढ़ पाए, सफलता मिले, इसका जीवन में खुशी मिले। जो दुश्मन कर रहा है उसको हमेशा के लिए, इसको ना करें। हो जाएगा बेटा।